उज्जैन में 8 घंटे चला हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। प्रेम विवाह के बाद ससुराल के बाहर पति से मिलने के लिए 8 घंटे घर के बाहर खड़ी रही बहू। उज्जैन में पति से मिलने की चाह में ससुराल के बाहर ठंड में अकेली खड़ी रहकर न्याय मांगती रही घर की बहू। पति सहित घर का कोई भी सदस्य नहीं आया मिलने। घंटों चलता रहा हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। 1.5 वर्ष पूर्व हुए प्रेम विवाह के बाद परिवार में ऐसी नौबत आ गई कि बुधवार को पति से मिलने के लिए भी दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक महिला ससुराल के बाहर इंतजार करती रही। देर रात को पति से फोन पर बात हुई। पति के घर आने के आश्वासन के बाद प्रगति अपने घर लौट आई। शहर के अन्नपूर्णा नगर में रहने वाली प्रगति कामले और ललित तिवारी ने 1 जुलाई 2020 को एक घर में परिवार को बिना बताए प्रेम विवाह कर लिया था। दोनों की शादी से परिवार वाले नाखुश थे। इसके बाद ललित ने प्रगति के साथ उज्जैन में सेठी नगर में अलग घर रहकर गृहस्थी शुरू की। ललित ने इंदौर में अवीरा इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी खोली, लेकिन वो भी नहीं चली तो दोनों फिर से उज्जैन आ गए और ढांचा भवन में किराए के मकान में रहने लगे। 7 जन को पति की तबीयत खराब हुई तो वो अपने घर मिल्कीपुरा चले गए, जिसके बाद आज तक पति से नहीं मिल पाई। पत्नी ने अपने पति की तबीयत पता करने के लिए ससुराल पहुंची तो किसी ने दरवाज़ा भी नहीं खोला, जिसके बाद वो दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक घर के बाहर खड़ी रही। लड़के के मामा विनोद तिवारी ने कहा कि एक कमरे में शादी की और कुछ दिन बाद ही शादी को दोनों ने ख़त्म कर दिया था। इधर रात डटी रही प्रगति ने बताया कि देर रात को ससुराल वालों ने पति से फ़ोन पर बात कराई। पति ने घर लौटने की बात कही तो मैं अपने घर चली आई। 2 दिन के प्यार में शादी। प्रगति शादी से पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। प्रगति ने बताया कि 2020 में ललित से 2 दिन तक मोबाइल पर बात हुई। उसके बाद हमने शादी का फैसला कर लिया और घर परिवार को बिना बताए कुछ दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। प्रगति ससुराल के बाहर करीब 7 घंटे अपने पति से मिलने और उसकी तबीयत जानने की जिद पर लिए खड़ी रही। इस दौरान ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। हालांकि गुरुवार तक क्या हुआ ये पता करने के लिए जब उसे फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बताएं किस तरह की समस्या है आपकी, क्या आप यहाँ खड़ी हैं, किस कारण से खड़ी हैं और क्या आपकी मांग है? मैं यहाँ पर 2 या ढाई बजे से खड़ी हूँ दिन के, और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। अभी उनकी तबीयत ख़राब है बट वो घर के अंदर है, बाहर नहीं आ रहे। इनके घर वाले खिड़की में से झाँक रहे, छत पे से झाँक रहे। मैं यहाँ पर 2 बजे से खड़ी इसी जगह पे खड़ी हूँ और आके किसी को बुलाया वहाँ पर कि लड़की से क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कुछ भी बात नहीं करा। तो आगे रह के मुझे बोला कि इस लड़की को हटाओ यहाँ से। तो एक अंकल आके मुझे बोलते हैं यहाँ से जाओ, राज ने बोला है, राज भैया ने बोला है। तो मैंने बोला किसी की सरकारी रोड है, किसी की बाप की रोड नहीं है, तो मैं यहाँ पर खड़ी रहूँगी। और मैं 2 बजे से यहाँ पर खड़ी हूँ और वो लोग बस खिड़की में से झाँक रहे, इधर उधर से देख रहे, पर बाहर कोई नहीं आ रहा है। संपर्क करने की कोशिश नहीं, घर में जाके बात करने की कोशिश नहीं, क्योंकि आप मैं घर के अंदर नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरी समस्या है मेरे पति से। मेरे को उनके घर वालों से कोई मतलब नहीं, और उनके घर वालों ने भी यही बोला तुम लोगों ने की है तो तुम लोग देखो। इनके घर वालों ने पहले मतलब इन्होंने जब मुझसे शादी करी थी उसके 2-3 दिन बाद इनके घर वाले मेरे घर पे आए थे। मयंक भैया जिनका नाम है वो खुद आए थे मेरे घर पे बात करने के लिए कि आप बहुत अच्छी हो, ये तो मेरा भाई तो ऐसा ही है, ये उल्टे काम करता है, ये करता है, वो करता है। इतनी अच्छे से मेरे से बात की। इनके घर वाली मम्मी की प्रॉब्लम बताई कि मम्मी को ऐसा हो गया है, मम्मी को वैसा हो गया है, वो उनकी सांस BP हाई हो गई है, ऐसा वैसा ये वो सब बोला उन्होंने। फिलहाल आप इसमें थाने में या फिर कहीं और कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? घर के बाहर खड़े किस तरह अब तक? थाने में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, थाने में जाने से कुछ नहीं होगा। थाने में जाएंगे तो मेरे घर वालों को बुलाएंगे, इनके घर वालों को बुलाएंगे। मैं मेरे घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। अब इनके घर वाले क्या चाहते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ उनसे मतलब है कि वो मुझसे आए, मेरे साथ में रहे, भले ही वो काम करे चाहे नहीं करे। मैं अभी सपोर्ट कर रही हूँ, मैं आगे भी करूँगी जैसे मुझसे। के लोग क्या आपके पति को मिलने नहीं दे रहे हैं आपसे, या फिर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मिलने का तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। या फिर आपके पति खुद आपसे नहीं मिलना चाह रहे? वो खुद बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया जानबूझ के। इनके मामा ने बोला था कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। क्या चाहती हैं वो? मैंने इनकी आईडी बनाई थी इंस्टाग्राम पे क्योंकि ये मुझे हमेशा सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने के लिए मना करते थे, तो मैंने इनकी आईडी बनाई इनके नाम से और इनके फैमिली वालों को फॉलो किया क्योंकि इनके सिर्फ 4 लोगों को पता है यहाँ पर कि शादी की है। पापा को नहीं पता अभी तक कि शादी की हुई है। इन लोगों ने पापा से छुपा के रखा है अभी तक। अब क्या करेंगे आप आगे? बात नहीं करेंगे तो बाहर आके बात करें मुझसे। मेरे को बस साथ में रहने में तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे पैसे का लालच है, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। बस मुझे वो इंसान चाहिए जिससे मैं प्यार करूँ। और मेरे को भले 4 दिन यहाँ पर खड़ा रहना पड़े, मैं 4 दिन खड़ी रहूँगी, मैं भूखे प्यासे रहूँगी, पर मैं यही खड़ी रहूँगी। वो बाहर आना चाहिए बस। आपका नाम बताइए। प्रगति कामले।